दुनिया के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आगे चलकर सिस्टम की वजह डाली, तो हमारे YouTube चैनल पर ये लोग फॉर्मेट में सबसे पहला वीडियो है। तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर करके फैक्ट लाइन की गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि दो ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे तुम जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो तुम्हारी गलती है भाई, क्योंकि जब तुम इन लोगों के बारे में जानोगे तो भाई तुम्हारी फट जाएगी आंखें। भाई उस चीज को मत फाड़ो, वो बहुत कीमती है। तो भाई फटाफट फैक्ट लाइन की गाड़ी में गेट डाल के चलते हैं, लोगों की फाड़ने आंखें फाड़ने चलते हैं। तो भाई इस आदमी ने अपने इस बच्चे को 20,000 रुपए में बेचना चाहा, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे की तरह 9 महीने में नहीं बल्कि 12 महीने में पैदा हुआ था। और क्योंकि ये बच्चा 12 महीने में पैदा हुआ था, इसलिए ब्रिटिश के डॉक्टर ने इसी चीज को देखते हुए इस बच्चे को खरीदना चाहा। और भाई इस बच्चे का बाप भी इसे इसलिए बेचना चाहता था क्योंकि हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि इस बच्चे को बेच देता हूँ और हॉस्पिटल का बिल भी भर देता हूँ, पत्नी तो वापस आ जाएगी। जिसके बाद उसका दोस्त ऐसा करने से मना कर देता है, अबे साले ये क्या कर रहा है, बिल तो मैं भर दूंगा। जिसके बाद ये बच्चा फिल्मों में काम करने लगा, और जिसे आज हम जैकी चैन के नाम से जानते हैं। मतलब भाई बच्चे ने तो भोकाली मचा दिया। और भाई आज के टाइम में इनकी नेटवर्थ 3,000 करोड़ रुपए है, और अगर भाई वो दोस्त बिल ना भरता तो ना जाने ये कहाँ होते। 1912 में बिहार में जन्म होता है इंडिया के सबसे बड़े स्कैमर मतलब कि नटवर लाल का। और भाई आगे तो तुम यकीन भी नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने 1970 में ताजमहल को ही बेच दिया था। क्यों? फट गई ना आंखें, बोला था ना फाड़ के रख दूंगा भाई तुम्हारी आंखें। अबे साले, क्योंकि भाई ये बंदा किसी भी इंसान के साइन की कॉपी कर सकता था, और इसी वजह से इसने ताजमहल के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए और पीएम के साइन कर डाले। और भाई फिर बाद में ये फेक गवर्नमेंट बनके फिरंगी लोगों से पैसे भी हड़प लिया करता था। और भाई अगली बात को सुनकर तो आपकी आंखें नहीं बल्कि सिस्टम ही फटेगा, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे। पर यार भाई मैं तो आंखों की बात कर रहा था, क्योंकि भाई इसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार पार्लियामेंट को ही बेच दिया था। और भाई ये सारा पैसा अपने पास नहीं रखता था, बल्कि बिहार जाकर गरीबों में बांट देता था। मतलब भाई ये काम 1900 के दशक में ही होते थे। 2025 में हमारा मसीहा कहाँ है जो हमें पैसे बांटेगा। और अगर भाई आपको सच में मेरा दर्द समझ में आ गया ना, तो भाई सब्सक्राइब का मरहम लगाकर फटाफट से इस दर्द को कम कर दो, ताकि भाई और फाड़ने वाली वीडियो लेके आ सकूं। आंखें। No! God, please, no! No!